गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौड़। आज हम सांख्यिकी के इस पेपर में बारंबारता का अर्थ समझेंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी विषय का, क्योंकि किसी भी विषय में आगे चलकर आपको जो भी रिसर्च या शोध कार्य करना होता है, उसमें आप कई आंकड़ों का या प्रदत्तों को आप एकत्र करते हैं और उन प्रदत्तों के आधार पर किसी रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए आपको सांख्यिकी विधियों का या सांख्यिकी विधियों की आवश्यकता होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी न सिर्फ मनोविज्ञान बल्कि सभी तरह के सोशल साइंसेस के लिए एक आवश्यक विषय है और इसकी बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो अब हम जब सांख्यिकी के बारे में जान चुके हैं, तो सांख्यिकी विधियों का उपयोग करने से पहले हमें बारंबारता को या फ्रीक्वेंसी को समझना अति आवश्यक है। क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी या बारंबारता? किसी भी घटना की संख्या या किसी भी इवेंट के होने की संख्या, वो कितनी बार हो रहा है, उसे ही हम बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और उसमें हम 50 में से ही यदि बच्चों को नंबर दे रहे हैं किसी परीक्षा के लिए, तो यदि किन्हीं 10 बच्चों के 30-30 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब है कि 30 मार्क्स की या 30 मार्क्स की 30 नंबर की बारंबारता 10 है, क्योंकि 10 बच्चों के 30 नंबर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी घटना के घटने की संख्या ही बारंबारता कहलाती है। तो चूँकि आपके 10 बच्चों के 30 नंबर आए हैं, तो 30 की जो घटना है या 30 नंबर आने की जो घटना है, वो 10 बच्चों के साथ या 10 बार घटित हुई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस कक्षा में परीक्षा में 30 नंबर 10 बार घटित हुए हैं, अर्थात उसकी बारंबारता 10 है। इसी को परिभाषित करते हुए चैपलिन ने बताया, कोई भी प्राप्तांक या घटना जितनी बार घटित होती है, उसकी संख्या को बारंबारता कहते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बारंबारता क्या है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बारंबारता वितरण की, अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बारंबारता वितरण वह विधि है जिसके द्वारा बारंबारता को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात यहाँ हम प्राप्तांकों के प्रसार अथवा वर्ग के अनुसार बारंबारता का जहाँ वितरण किया जाता है, उससे पता चलता है कि किस वर्ग में कोई घटना कितनी बार हुई है। इसे भी आप एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यदि आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और हम 100 में से उन्हें मार्क्स दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस तरह 10-10 के गैप के आधार पे हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं और इन वर्ग अंतराल में किसी उपयुक्त नंबर के आने की कितनी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है, वह बारंबारता वितरण को बताएगी। जैसे यदि हमने 0 से 10 का एक वर्ग रखा है, तो 0 से 10 तक के नंबर जितने बच्चों के आए हैं, वह उनकी बारंबारता कहलाएगी। जैसे 1 नंबर 1 बच्चे के, 3 नंबर 2 बच्चों के, 5 नंबर 2 बच्चों के, इस तरीके से यदि आए हैं, तो हम 0 से 10 तक के नंबर जितने कुल बच्चों के आए हैं, उन बच्चों को काउंट कर लेंगे, वह 0 से 10 वर्गांतर की बारंबारता होगी। चैपलिन ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, बारंबारता वितरण से प्राप्त अंकों के लिए
दिए गए वर्गांतर या प्रसार में पड़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रदत्त या आंकड़े को वर्गांतर के आधार पर उनकी फ्रीक्वेंसी में बांट सकते हैं और यही वर्गांतर में, प्रत्येक वर्गांतर में कितने बारंबारता है, वह ही बारंबारता वितरण कहलाता है। इसकी और भी कई परिभाषाएं दी गई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। सुविधा के अनुसार अथवा आवश्यकता के अनुसार बारंबारताओं को विभिन्न वर्गों तथा श्रेणियों में वितरित करने वाली सारणी को बारंबारता वितरण कहा जाता है। सिंपल शब्दों में ये एक परिभाषा है कि आप अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तरह के वर्ग या श्रेणियां बना सकते हैं और उन वर्ग या श्रेणियों में की जो बारंबारता रहेगी वह बताएगी कि बारंबारता को हमने किस तरह वितरित किया है। इस प्रकार देखा जाए तो बारंबारताओं का जो योगफल है, अर्थात आप सभी वर्गांतरों के लिए जो फ्रीक्वेंसी आई है उन्हें यदि जोड़ दें तो उनका योगफल कुल प्राप्तांक कहलाता है या कुल प्राप्तांक की संख्या होता है, जिसे हम n से दर्शाते हैं। बारंबारता वितरण की आवश्यकता या महत्व। अब हम बात करेंगे कि बारंबारता वितरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें किन्हीं भी प्रदत्त को बारंबारता वितरण में दर्शाना आवश्यक होता है, या बारंबारता को हम वितरित रूप में उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं। इसको जानने के लिए इसकी जो उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे। उपयोगिता या महत्व एक ही चीज़ है। तो सबसे पहली बारंबारता वितरण की जो उपयोगिता है वह यह है कि इससे प्राप्तांक संगठित बन जाते हैं। जब तक प्राप्तांक अपने मूल आंकड़ों के रूप में होते हैं तब तक वे असंगठित रहते हैं, और जब हम उन्हें बारंबारता वितरण सारणी में बना देते हैं या सारणी के रूप में दर्शाते हैं तो वे संगठित हो जाते हैं। इसे भी आप अपने कक्षा के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि कक्षा में 50 बच्चे हैं और हमें किसी भी परीक्षा का परिणाम उन 50 बच्चों के लिए करना है जिनको हम 100 में से यदि अंक दे रहे हैं, तो हम उसे वर्गांतर में बांट सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरह हम 10-10 का वर्ग अंतराल लेते हुए 10 तरह के वर्गांतर बना लेंगे, और प्रत्येक वर्गांतर में जो फ्रीक्वेंसी है, अर्थात 0 से 10 तक जिन बच्चों के नंबर हैं वो एक वर्गांतर में, 11 से 20 जिन बच्चों के नंबर आए हैं वो दूसरे वर्गांतर में। इस तरह करते हुए हम उनकी आवृत्तियों को वितरण कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम 50 बच्चों के रॉ डेटा एक एक बच्चे का नंबर लिख के दर्शाएंगे, वो बिल्कुल ही अव्यवस्थित रूप होगा। परंतु यदि हम इसको वर्गांतर और आवृत्ति के रूप में दर्शाएंगे तो वो एक संगठित रूप में हमें दिखाई देगा, जो कि समझने में आसान होगा। दूसरी बारंबारता वितरण की जो उपयोगिता है उसके अनुसार इसमें प्राप्तांक अधिक अर्थपूर्ण तथा सार्थक बन जाते हैं, जबकि मूल रूप में जब प्राप्तांक होते हैं तो वे अधिक स्पष्ट, सार्थक एवं अर्थपूर्ण नहीं लगते। आप खुद समझ सकते हैं, यदि हम 50 बच्चों के अलग अलग पेपर पे नंबर अगर हम लिख लें तो वो कितना असार्थक या अस्पष्ट दिखाई देगा। जबकि इन्हीं को अगर हम एक सीक्वेंस में वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी में बांट लें या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में बांट लें तो ये बड़े ही सिस्टमैटिक वे में नज़र आएगा। आप एक झलक में बता पाएंगे कि 0 से 10 नंबर कक्षा में कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 51 से 60 नंबर कितने बच्चों के आए, 90 से 91 से 100 नंबर कितने बच्चों के आए। तो आपके लिए ये बहुत ही एक सार्थक और अर्थपूर्ण तरीका हो जाएगा प्रदत्तों को डिस्क्राइब करने का। तीसरी जो इसकी विशेषता है उसके अनुसार मूल आंकड़ों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है बारंबारता वितरण द्वारा, जबकि जो मूल आंकड़े होते हैं उनका स्वरूप अस्पष्ट होता है। ये मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप बारंबारता वितरण
में प्रदत्तों को दर्शाएंगे वैसे ही वे आपके समक्ष अधिक स्पष्ट, अधिक अर्थपूर्ण हो जाएंगे। उनके द्वारा आप कई चीज़ों के आंसर तुरंत दे पाएंगे। और चौथा इसका जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो बताती है कि किसी भी वर्ग या समूह के सदस्यों के तुलनात्मक अध्ययन में इससे मदद मिलती है। इसी का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे एक विद्यालय में 100 छात्रों के परीक्षा प्राप्तांक हमारे सामने हैं। इन प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना कठिन होगा, क्योंकि 100 बच्चों के यदि मैं अंक आपको पेपर पे लिख कर दे दूं तो आप उनमें तुलनात्मक अध्ययन बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन जब हम इन प्राप्तांकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्रों के आधार पर व्यवस्थित कर दें तो छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धता का तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाएगा। अर्थात आप तुरंत ही देख के बता देंगे जिस बच्चे का 3rd डिवीज़न है वो 1st डिवीज़न वाले बच्चे से उसकी शैक्षणिक उपलब्धि कमज़ोर है, जबकि जिनका 1st डिवीज़न है उनकी शैक्षणिक उपलब्धता अधिक है, 2nd वालों की उनसे कम और 3rd वालों की उससे भी कम। जबकि अगर 100 बच्चों का सिर्फ आपको डेटा लिख कर दे दिया जाए, बिना उन्हें वर्गीकृत किए यानी उनकी बारंबारता को वितरित किए बिना दिया जाए, तो वो आपके लिए उनमें से अर्थ निकालना मुश्किल होगा। बारंबारता वितरण का 5वां महत्व ये है कि इसकी सहायता से विभिन्न समूहों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। अर्थात न केवल आप एक समूह का आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि यदि आपके पास 2 अलग-अलग या 2 से अधिक अलग-अलग समूहों के बारंबारता वितरण हो, तो भी आप उनका तुलनात्मक अध्ययन सामूहिक रूप से कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास एक ही कक्षा के बच्चों के मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री आदि विषयों के यदि अंक आपके समक्ष हों, तो आप उन बच्चों का विभिन्न विषयों में भी अलग-अलग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बारंबारता वितरण के कई लाभ और उपयोगिता है। और हम देखें तो सांख्यिकी में बारंबारता वितरण अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सांख्यिकी विधि का उपयोग आप रॉ डेटा के ऊपर लगाना संभव नहीं होगा। आपको उसके लिए बारंबारता वितरण की आवश्यकता होगी। तो सांख्यिकी विधियों के उपयोग हेतु सबसे पहला जो स्टेप है वह आंकड़ों का या प्रदत्तों का बारंबारता वितरण के अनुसार उनको वितरित करना है। थैंक यू।